हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विलेज सॉन्ग जिसे लिखा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने सेम टाइटल यानी कि विलेज सॉन्ग नाम का टाइटल से दो पोएम्स लिखे। तो इन दोनों में से आज हम पहला वाला पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि विलेज सॉन्ग में सरोजनी नायडू ने क्या बताया है और किस चीज़ को उन्होंने इस पोएम में हाईलाइटेड किया है। तो सबसे पहले ये जो कहानी है द विलेज सॉन्ग उसे पब्लिश कराया था इन्होंने 1912 में, और इसे उन्होंने 16 लाइन में लिखा है और इसे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। इसकी राइम स्कीम जो थी वो थी ए ए बी बी ए ए सी सी डी डी ए ए ई ई ए ए। इन 16 लाइनों की पोएम्स में उन्होंने कंपैरिजन दिखाया है दोस्तों द ह्यूमन वर्ल्ड और द नेचर वर्ल्ड में। तो नेचर में आखिर क्या अलग है नेचर वर्ल्ड में और ह्यूमन वर्ल्ड्स में, यानी कि जहाँ ह्यूमंस रहते हैं वहाँ क्या चीज़ नहीं है और क्या चीज़ नहीं है जहाँ नेचर है, या फिर क्या चीज़ वहाँ पे है। इसे जनरेशन गैप में दिखाया गया है, यानी कि कॉन्वर्सेशन होगा माँ और बेटी में, और ये लोग बताएंगे कि ह्यूमन वर्ल्ड में क्या अच्छा है और नेचर वर्ल्ड में क्या अच्छा है। पर इससे पहले दोस्तों हम सरोजनी नायडू के बारे में भी जान लेते हैं। तो सरोजनी नायडू एक फ्रीडम फाइटर थी जिनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 2 मार्च 1949 में। वैसे इनकी मृत्यु नहीं, इसे शहीद कहा जाएगा। और ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थी, पॉलिटिशियन भी थी, आर्टिस्ट भी थी और पोइट भी रह चुकी हैं। इन्हीं की लिखी हुई आज हम पोएम पढ़ेंगे। और इनका भारत के आज़ादी में तो बड़ा योगदान था ही, ये खुद एक फ्रीडम फाइटर थी और गांधी जी के साथ ये काफ़ी रही हैं और देश को आज़ाद दिलाने में काफ़ी मदद भी किया इन्होंने। तो ये था इंट्रोडक्शन सरोजनी नायडू हमारी पोइट के बारे में। अब आइए हम इन 4 कॉन्ट्रेंट्स और 16 लाइन की पोएम्स को लाइन बाय लाइन 1 कॉन्ट्रेंट में पढ़ेंगे और उसके बाद उसका हिंदी जानेंगे। अब इस पोएम को सरोजिनी नायडू ने स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दिया था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यह सीन है कुछ ऐसा कि एक बेटी है और एक माँ है। तो माँ कहती है अपनी बेटी से कि अब तुम्हारी शादी हो रही है और आज बारात भी आने वाला है, फिर तुम कहाँ जाना चाह रही हो। तो आइए हम इससे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं। हनी चाइल्ड, whither are you going? Would you cast your jewels, all the breezes blowing? Where you leave the mother who on golden grains has fed you? Would you grave the lover who is riding forth to wed you? हनी चाइल्ड का यहाँ मतलब है कि मेरी प्यारी बच्ची, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि मदर कह रही है हनी चाइल्ड वेयर आर यू गोइंग, हे मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम सब कुछ छोड़ देगी, वो योर ज्वेलरीज टू द ब्लेसिंग ब्लोइंग, यानी कि वो जो गहने हैं जो तुम्हारी शादी के लिए आए हैं, क्या तुम उन्हें भी छोड़कर जा रही हो। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन क्रेन्स, यानी कि क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें हमेशा सोने के चने खिलाए, यानी कि अपने हाथों से खाना खिलाया, पाला पोसा। वुड यू ग्रेव द लवर इज राइडिंग बोट टू द वेड यू, और क्या तुम उसे भी छोड़ दोगी जो तुम्हारे से शादी करने के लिए घोड़े पर चढ़कर आ रहा है। क्या तुम उसे भी छोड़कर चली जाओगी। तो यहाँ एक माँ जिसकी बेटी शादी छोड़कर जा रही है उससे सवाल पूछ रही है और कह रही है, हे मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, सब कुछ छोड़कर तुम क्यों जा रही हो। तुम क्या ज्वेलरीज छोड़ दोगी, अपनी गहने, और क्या तुम अपने माँ बाप को भी छोड़कर जा रही हो। क्या तुम अपने लवर को भी छोड़कर जा रही हो जो कि घोड़े पे सवार हो चुका है तुमसे शादी करने को।
और तुम सबको छोड़कर कहाँ जा रही हो। यह एक माँ अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से सवाल पूछ रही है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों। और यहीं पे पहला क्वाड्रेंट खत्म हो जाता है माँ के सवालों पे। अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, कि आखिर इसका जवाब वो बच्ची क्या देती है, यानी उसकी बेटी जो है वो उसका जवाब क्या देती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन the champa bows, the champa birds are blowing. To the koi haunted river Elsa's with lotus lilies glisten, the voice of fairy frog are calling me, oh listen. मदर माइन, यानी कि अब वो बच्ची जो है वो रिप्लाई दे रही है कि वो पूछी थी ना वेयर आर यू गोइंग, तो वो कहती है ओ मेरी माँ, मैं जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाउस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, यानी कि मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे चंपा फूल खिले हैं और चंपा नाम की बर्ड्स ब्लूमिंग कर रही है, यानी कि उसके जो चंपा एक फूल होता है उसका जो कली है वो अभी आया है और वो खिल रहा है। मैं उसे देखने जंगल में जा रही हूँ माँ। To the koi haunted river, else where the lotus glisten, यानी कि मैं वहाँ भी जा रही हूँ उस जंगल में जहाँ पे एक हॉन्टेड रिवर, यानी कि भूतिया रिवर है, जहाँ पे कोयल की कूक सुनाई देती है और वहाँ पे लोटस और लिलीज उगे हुए हैं। द वॉइस ऑफ फेरी फ्लॉक आर कॉलिंग मी, लो लिशन, और वो जो फेरीज यानी कि परियां हैं वो भी मुझे पुकार रही हैं। देखो माँ, सुनो माँ, कैसी वो आवाज़ें आ रही हैं। ध्यान से सुनो, वो परियां मुझे बुला रही हैं। तो यहाँ पे पोएट अब थर्ड स्टैंजा में आएंगी, क्योंकि सेकंड फर्स्ट स्टैंजा में सवाल पूछा माँ ने और सेकंड स्टैंजा में जवाब दिया उसकी बेटी ने। अब फिर से सवाल पूछेंगी उसकी माँ, तो पूछती है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर of bridal song and cradle song and sandal scinted let's your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing, your bridal cake are on the hearth, oh whither are you going। अब माँ फिर से सवाल पूछती है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। वो कहती है ओ मेरी प्यारी बच्ची, ओ मेरी प्यारी बच्ची, ये दुनिया भी फुल ऑफ प्लेजर है। तो रुक जाओ, कहाँ जा रही हो। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड ब्राइडल सॉन्ग एंड सैंडल, यानी ये सॉन्ग एंड सैंडल यहाँ पे है कि तुम्हारी जो शादी में जो गाने बजेंगे और तुम जो चंदन मतलब कि चंदन की जैसी तुम लगोगी, वो तुम क्यों छोड़कर जा रही हो। तुम्हारी शादी के शहनाइयाँ बज रही हैं और तुम जो सैंडलवुड यानी कि सबसे खूबसूरत लगोगी, वो सब चीज़ें क्यों छोड़कर जा रही हो। योर ब्राइडल रोजेज आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, और तुम्हारा जो शादी का जोड़ा है वो सिल्वर और सैफ्रॉन कलर में है, देखो तो एक बार। माँ कह रही है अपनी बच्ची से कि अपने शादी का जोड़ा देखो। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं शादी का जोड़ा सैफ्रॉन कलर का है, उसी तरह उसका शादी का जोड़ा है। वही उसकी माँ बोल रही है कि देखो तो सही एक बार। योर ब्राइडल केक आर ऑन द हेल्थ, ओ वेदर आर यू गोइंग, और तुम्हारा जो ब्राइडल केक यानी कि तुम्हारी जो शादी की मिठाइयाँ हैं वो बन चुकी हैं, देखो तो ज़रा कहाँ जा रही हो तुम। अब इसके बाद फिर से फोर्थ स्टैंजा में ये रिप्लाई देंगी बेटी उनकी, तो देखते हैं क्या बोलती हैं। द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्राइडल सॉन्ग हैव कैंडेस कैंडनेस ऑफ sorrow, the laughter of the sun to the wind of death tomorrow. Far sweeter sounds the forest notes
where forests streaming are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy fog are calling. द ब्राइडल सॉन्ग एंड द क्रैडल, यानी कि अब बेटी कह रही है कि माँ, वो जो ब्राइडल सॉन्ग यानी कि वो जो शहनाइयाँ बज रही हैं, वो जो बच्चे की किलकारियाँ होंगी जब मेरा बच्चा होगा, ये सब एक स्वरो यानी कि शोर है। आप ये समझ नहीं रहे हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टू डे, द विंड दैट टू मोरो, यानी कि आज जो सूरज उगा है और सुनहरा दिन लग रहा है, ये कल हवा चलेंगे और मृत्यु में बदल जाएंगे और मेरी ज़िंदगी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ आपको आज अच्छी लग रही है ना, वो कल श्राप भी हो जाएगा। इसलिए ये नहीं है। इसलिए मैं फॉर स्वेटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर द फॉरेस्ट स्ट्रीमिंग आर फॉलिंग। और सुनिए, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, और वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो बह रही है, फ्लोइंग कर रही हैं, और इतना सुनहरा वो दृश्य होगा। ओ मदर माइन, आई कांट स्टे, द फेरी फॉग आर कॉलिंग मी। हे मेरी माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि फिर से वो परियाँ मुझे बुला रही है, मुझे पुकार रही हैं, सुनो तो माँ। और बेटी की इस जवाब को सुनने के बाद यहाँ पे पोयम ख़त्म हो जाती है। ये कंपैरिजन था दोस्तों कि किस तरह ह्यूमन लाइफ और नेचर में डिफ़र होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी या नेक्स्ट पोएम में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद।